स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली करने वाले हैं। शब्दावली में आज हमको करना है वर्तनी। वर्तनी का चौथा सेट हम करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके 3 सेट कर चुके हैं, ठीक है। ये सेट हम कर रहे हैं शब्दावली से। शब्दावली ये बुक है हमारी, आप चाहें तो इस बुक को मंगा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, जो ये नंबर दिया हुआ है। नहीं तो हमारे एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये आपको उपलब्ध है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ रहा है उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल शब्द किससे मिलकर बना है? ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं ये हमारे बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं और इनका हमको क्या करना है? अभ्यास करना है। मैं आपको इनका अर्थ और यह शब्द अगर किसी विधि से बना है, समास विधि या संधि विधि या उपसर्ग विधि या प्रत्यय विधि, तो मैं आपको वो भी साथ में बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो ये हमारा शब्द दिया हुआ है यहाँ पर उस श्रृंखल, यह शब्द हमारा क्या है? इसमें संधि विधि है। यह शब्द हमारा बना हुआ है किससे? उत प्लस श्रृंखल से बना है, ठीक है। उत प्लस श्रृंखल से। ये जो उच्च श्रृंखल है इसका अर्थ होता है निरंकुश, यानी जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, निरंकुश हो, ठीक है। तो कैसे बनता है ये? संधि का नियम हमारा कहता है कि यदि किसी त का मेल किसी तालु स से होता है तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये त बदल जाता है च में और ये तालु श बदल जाता है छ में। अब यहाँ पर ये स इसके साथ मेल करता है तो ये बन गया। अब यहाँ पर आपका शब्द बन गया, ये आधा छ हो गया, छ को इसने पूरा कर दिया तो छ के नीचे ड़ी आ जाएगा, अनुस्वार आ गया और उच्छृंखल, और यह शब्द हमारा बन गया जिसका अर्थ हो गया हमारा निरंकुश, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्द की वर्तनी को भी समझ पाते हैं कि शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। और यह आपको पता चल गया। अगर परीक्षा में आता है उच्छृंखल का संधि विच्छेद क्या है तो आपको पता चल गया उत प्लस श्रृंखल होगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है हमारा पुष्प धनवा। पुष्प धनवा, पुष्प धनवा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुष्प यानी फूल, धनवा यानी बाण। तो जिसके पास फूलों के बाण हैं तो यह हमारा, इसका अर्थ हो गया कामदेव। तो हम इसको लिखेंगे, हमें इसे लिखना है पुष्प धनवा, ठीक है। शब्द आ गया हमारा पुष्प धनवा। तो ये किसका हो गया? कामदेव का पर्यायवाची है और हमने इसकी वर्तनी भी लिख दी, ठीक है। अब शब्द है हमारा आगे सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता शब्द किससे मिलकर बना है? देखो यह शब्द बना है हमारा संप्रदाय। संप्रदाय, इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ा है और हमने ता प्रत्यय जोड़ा है, तो इससे शब्द हमारा बनता है सांप्रदायिक। ध्यान रखिए जब इक जोड़ते हैं तो इस स्वर को, इस पहले स्वर को क्या करता है? दीर्घ करता है, तो आ जाएगा यहाँ पर। य के ऊपर ई की मात्रा आके क जुड़ गया और फिर इसके बाद ये त जुड़ गया, तो शब्द बन गया सांप्रदायिकता। चाहे शब्द कितना बड़ा क्यों ना हो, हमें अगर पता है कि किससे मिलकर बना है तो हम बहुत आसानी से उसे कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे आता है हमारा अगला पॉइंट आता है श्रद्धा सुमन। तो श्रद्धा सुमन हम लिखेंगे, हमको पता है शब्द आ गया श्रद्धा सुमन। जब हम किसी के लिए श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए पुष्प भेंट करते हैं तो हम उसे श्रद्धा सुमन कहते हैं। तो इस तरह लिख देंगे, सुमन का मतलब होता है फूल, ठीक है। चलो आगे आता है हमारा अगला शब्द दिया हुआ है जैसे भगवत गीता। तो भगवत गीता शब्द हमारे सामने है। अब हम इसे लिखेंगे, यह शब्द भगवत, हम ऐसे बोलते हैं ना भगवत, ठीक है, प्लस गीता, इससे मिलकर बना है। संधि विधि लागू होती है इसमें और यह हमारा व्यंजन संधि का शब्द बनता है। यदि किसी त का मेल किसी तीसरे वर्ण से हो रहा है, ग क्या है? तीसरा वर्ण, तो ये त अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो त बदल गया द में और शब्द हमारा हो गया अब भगवद भजन, ठीक है। भगवद, सॉरी, भगवत भजन भी ऐसे ही बनेगा, भगवद गीता। तो शब्द आ गया भगवद गीता। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपको ना ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, द के नीचे ग, ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है इस तरह से, भगवत, इस तरह से भी आ सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा अधिकांश। अधिकांश शब्द हमारा किससे मिलकर बना है? देखो शब्द है हमारा अधिकांश, हम लिखेंगे अधिकांश। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे यह शब्द भी हमारा दो टुकड़ों से बना है। शब्द लगा है, शब्द है इसमें अधिक प्लस अंश, तो इसमें भी संधि विधि लागू होती है। दोनों अ मिलकर, इसका अ और इसका अ मिलकर क्या बना देते हैं? दीर्घ आ बना देते हैं, और दीर्घ आ बनने पर शब्द हमारा क्या बन जाता है? अधिकांश। ठीक है, तो अंश माने हिस्सा होता है, भाग होता है। बात समझ में आई? अब शब्द है हमारा अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है जैसे किसी पर जल चढ़ाना, कहते हैं किसी पर जल चढ़ाना, तो हमें ध्यान रखना है ये है हमारा अभिषेक, मूर्धा श इसमें रहेगा, अभिषेक। ठीक है, जैसे कहते हैं जल अभिषेक करना, किसी पर जल चढ़ाना, जल अभिषेक हो जाता है। ठीक है, आगे शब्द है हमारा सम्मुख। सम्मुख शब्द हमारे सामने दिया है, हमें ध्यान रखना है, आधा माँ है, फिर हमारा पूरा है, सम्मुख शब्द आता है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, यह शब्द हमारा किससे बना है? सम प्लस मुख से बना है। इसमें सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सम उपसर्ग में मुख जुड़ गया है। ठीक है, तो इसमें ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है, तो ये हमें पता चल जाता है, तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा, आगे शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है जैसे हम कहते हैं जो हमारा फर्ज, जिसे हम कहते हैं धर्म है ये हमारा फर्ज है। ठीक है, तो कर्तव्य कहते हैं उनसे। तो हम कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, कर्तव्य में ना हमारा आधा त और पूरा त होता है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर र लगा हुआ है, इस र का उच्चारण यहाँ पे है, कर्तव्य और व्य। ठीक है, आधा व और य, तो कर्तव्य शब्द बन जाता है। कर्तव्य का मतलब जो हमारा फर्ज, जिसे हम कहते हैं हमारा धर्म जो होता है। ठीक है, धर्म का मतलब ये मत कर लेना कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ये वाली चीजें, नहीं, धर्म का मतलब वही काम। ठीक है, जो हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी एक तरह से। ठीक है, अब आता है आगे हमारा शब्द है अगला अपराह्न। अपराह्न शब्द का मतलब क्या होता है? अपराह्न का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय जो होता है। ठीक है, तो अपराह्न, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा क्या है? आधा ह है। ठीक है, आधा ह और न है, तो ये अपराह्न शब्द है। अब इसको हम ना ह के नीचे ऐसे न लिख देते हैं, तो ये हमारा शब्द बन जाता है। ऐसे भी आपको मिल जाएगा ये दोनों। ठीक है, तो अपराह्न। आगे शब्द है अभिषेक दिया हुआ है, फिर दोबारा से अभिषेक शब्द आ गया, हाँ अभी हमने किया है, तो अभिषेक। ठीक है, ये तो हमने किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिपीट होता है तो। अब शब्द दिया है हमारा आगे उद्धरण। उद्धरण शब्द दिया है। अब देखो यह शब्द हमारा कैसे बना है, तो इसमें भी हमारी संधि लागू होती है, व्यंजन संधि लागू होती है। यह शब्द बना है, देखो उद्धरण का मतलब होता है उद्धार करना। ठीक है, किसी का उद्धार होना। ठीक है, तो यह शब्द यानी उद्धरण, ये ऐसे है, आधा द है और ये हमारा ध। ठीक है, उद्धरण। अब देखो यहाँ पर यह शब्द हमारा बना है उत प्लस हरण से। किससे बना है? उत प्लस हरण से। यहाँ पर जो ये हमारा त है, इसका मेल ह से होता है, तो हमारी व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार इस ता का परिवर्तन जो होता है वो द में हो जाता है, और जो ये ह है ये अपने आप को ध में बदल देता है, और शब्द बन जाता है फिर हमारा उद्धरण, जिसका अर्थ होता है जिसका उद्धार किया हो। ठीक है, मतलब हरण, किसी का हरण हो गया है और फिर उत लगा दिया, मतलब उसको हरण से मुक्त कर दिया, मतलब उसका उद्धार कर दिया। ठीक है, आता है आगे शब्द आएगा हमारा अगला, हम देखेंगे अगला पॉइंट, जात्याभिमान। जात्याभिमान, अब देखो यह शब्द आपका किस तरह से बना है, तो यह शब्द हमारा बना हुआ है जाति प्लस अभिमान से बना है। ठीक है, जाति प्लस अभिमान। अब इसमें संधि लागू हुई है। ठीक है, स्वर संधि लागू हुई है, और स्वर संधि का भेद है यण संधि इसमें बन गया है। ती का मेल यानी ई का मेल, जाति में जो ई है इसका मेल इस अ से हुआ है, तो ये ई बदल गया है किस में? य में बदल गया है। ठीक है, अब या में बदल गया है, तो हमारा शब्द क्या बन गया है? जात्यभिमान। ठीक है, जात्यभिमान शब्द आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा, अब इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे ये जात्याभिमान कैसे आया?
ठीक है, संधि तो लागू हुई है, लेकिन आ कैसे आया है? तो अभी तो शब्द आपका यही सही है, देखो यहाँ पे देखना है आपको, संधि तो इसमें लागू हो रही है। तो ये शब्द जो जात्याभिमान है, ये जात्याभिमान, अभी हमने यहाँ पे आ का प्रयोग करना शुरू कर दिया, अगर हम संधि इसमें लागू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तब तो यह शब्द हमारा जात्याभिमान हो जाएगा ऐसे। तो ये सही होना चाहिए, ठीक है, संधि के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं होता है। हम जो सही शब्द मानते हैं, जो हमारी किताबों में माना गया है, तो वो आ वाला माना गया है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल विशेष फोकस कर लीजिए अब इस पे, कि हमको लिखना है वो है शब्द जैसे जात्याभिमान, आ लगाकर फिर ये, ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते कि इसमें संधि विधि लागू हुई है, जो शब्द बना हुआ है ये, अब ये इसी तरह से बना है, या तो ये हो सकता है कि एक समयांतराल के बाद इसी शब्द को सही मान लिया गया है, हो सकता है ऊपर वाला शब्द सही हो जात्याभिमान, लेकिन जात्याभिमान हो गया है कैसे? जैसे आपका शब्द आता है चिह्न, अब चिह्न शब्द बोला जाता था, मतलब ऐसे लिखा जाता था लेकिन बोला जाता था चिह्न, तो अब ये ही सही होने लगा है, तो अब इसी को सही मान लेते हैं लोग। ये भी सही है, ये भी सही है, अब क्या कर दिया, ये तत्सम कर दिया, ये तद्भव कर दिया। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलो, चलिए अगला शब्द लेते हैं जगत जननी, ठीक है। जगत जननी देखेंगे, यह शब्द हमारा मिलकर बना है, शब्द है हमारा जगत प्लस जननी, ठीक है। संधि नियम इसमें लागू होता है, व्यंजन संधि हमारी लागू होती है। व्यंजन संधि हमारी त का मेल ज से हो रहा है, ठीक है। तो जब त का मेल ज से होता है तो त ये ज में ही परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ आ गया लिख जाएगा, और शब्द हमारा हो गया इस तरह से जगत जननी, ठीक है। शब्द बन गया हमारा जगत जननी। तो ये ध्यान रखेंगे, नियम ये कौन सा होता है हमारा, नियम लागू होता है यानी संधि में, कि अगर किसी त का मेल किसी ज या झ से होता है तो ये त किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। इस नियम के अंतर्गत यह नियम हमारा लागू होता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे अगला शब्द है जगत धात्री। तो जगत धात्री शब्द बना है हमारा, अब देखेंगे, देखो ये कैसे बना है, ये बना है हमारा जगत, शब्द है जगत प्लस धात्री, इससे बना है, ठीक है। धात्री माता के लिए कह देते हैं, ठीक है, स्त्री के लिए शब्द आ जाता है माता के लिए। तो क्या हुआ है, त का मेल ध से हुआ है, त का मेल ध से, ध चौथा वर्ण है, और चौथा वर्ण होने के नाते इसमें व्यंजन संधि लागू हुई है, तो त का मेल अपने ही वर्ग के इसमें हो जाएगा, द में हो जाएगा, और फिर यह शब्द हमारा बन जाएगा, और यह शब्द हमारा बन जाता है जगत धात्री। अब द आधा है और इसके नीचे ध हमने लगा दिया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके जगद, आधा द इसके नीचे ध लगाकर, मतलब हल लगाकर, और इस तरह से। तो दोनों तरीके से अगर परीक्षा में दोनों में से पूछा जाए, दोनों आ जाएं तो ये सही होगा, इसको मानक रूप कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, अब आगे शब्द आता है हमारा तरुच्छाया। तरुच्छाया हमारा कैसे बना है, इसमें भी संधि विधि लागू हुई है हमारी। शब्द तरुच्छाया का मतलब होता है वृक्ष की छाया, ठीक है। तो कैसे, शब्द है हमारा तरु, ठीक है, इसका मेल किससे हो रहा है, छाया से हो रहा है, किससे हो रहा है, छाया से। अब संधि का नियम कहता है कि यदि कोई लघु स्वर, ठीक है, किसी लघु स्वर का मेल किससे होता है, छ से होता है, तो लघु स्वर यहाँ पर क्या है, उ है, इसका मेल किससे हो रहा है, छ से हो रहा है। तो जब इनका मेल होता है तो नए वर्ण च का आगमन हो जाता है, आगे पीछे जो कुछ भी होगा वो जस का तस लिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाता है तरु, फिर आधा च जुड़ जाता है और इधर आ जाता है छाया, तो शब्द बन गया तरुच्छाया, ठीक है। तो यह हमारा आ गया तरुच्छाया, मतलब वृक्ष की छाया, तरु माने वृक्ष होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा तात्कालिक। तात्कालिक शब्द है, तात्कालिक का अर्थ होता है तत्काल, यानी इसी समय होना। तो देखो यह शब्द कैसे बना है, यह शब्द हमारा बना है तत्काल से, तत्काल, तत्काल का मतलब इसी समय, ठीक है। और इसमें क्या जुड़ा है, इक जुड़ा है। अब इक जुड़ने के कारण क्या हुआ है, जब इक इसमें जुड़ता है तो इसका स्वर जो पहला है
उसको दीर्घ कर देता है। अब यहाँ स्वर क्या है अ, और ये क्या कर देगा, इसे आ कर देगा। ठीक है, और तात का और ल का अ हटाकर ये ई जुड़ जाता है, तो ये ई यहाँ पर जुड़ गया और ये शब्द आ गया और शब्द बन गया तात्कालिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मान लो अगर ईन जोड़ते हैं, ठीक है, इसी तरह से ईन जोड़ते हैं तो क्या होगा, तत्कालीन हो जाएगा शब्द, तत्कालीन, फिर उसमें आ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है तत्कालीन, इस तरह से शब्द बन जाता है, और ये हो जाता है तात्कालिक। ठीक है, तो वर्तनी इस तरह से हमको शुद्ध करनी है। अब आगे शब्द आता है हमारा तिलांजलि, शब्द है तिलांजलि। ठीक है, तो तिलांजलि शब्द को हम देखेंगे कैसे हमको इसको बनाना है। तो यह शब्द आ गया हमारा, देखो शब्द बना है हमारा तिल प्लस अंजलि से। ठीक है, तिल प्लस अंजलि। अंजलि का मतलब क्या होता है, देखो जो अंजलि, अंजलि का मतलब होता है जैसे हाथ में हम ऐसे पानी लेते हैं ना, ऐसे हाथ, जिसे आप क्या बोलेंगे, इसे अंजलि ही कहते हैं इसको, जब हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी को अंजलि बोला जाता है। अब होता क्या है, तिलांजलि का मतलब ये है कि जब हमारे जो मतलब पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो श्राद्ध जैसे समय पे हम क्या करते हैं ना, ऐसे अंजलि में तिल भर के और जल भर के हम उनको ऐसे अर्पित करते हैं, तो उसे तिलांजलि कहते हैं। तो उसी शब्द को यहाँ पे कहा गया है, तिल और जल से भरी हुई अंजलि, वो तिलांजलि कहता है। अब इसमें क्या है, संधि लागू हुई है, यहाँ अ और यहाँ अ, दोनों अ मिलकर आ बना देते हैं। ठीक है, और यह शब्द हमारा क्या हो जाता है, तिलांजलि, तिलांजलि। अब ध्यान दे रखना एक चीज और, ये अंजलि और एक शब्द और आता है अंजलि। ठीक है, लघु ई और दीर्घ ई, तो लघु ई वाला जो होता है इसका अर्थ होता है जो दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर जो बनाया जाता है, और यह अंजलि किसी महिला का नाम हो सकता है। तो समश्रुति भिन्नार्थक में ही शब्द आ जाएंगे, तो जब अगर ये लिखा आएगा तो ये कभी आपका सही नहीं होगा। हम नाम ना कुछ भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो अंजलि, ये जो अंजलि होती है ये छोटी ई वाली ही होती है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, अब आता है शब्द हमारा दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब क्या है, दरिद्रता अब देखेंगे दो शब्दों में, दरि और द्रता, दरिद्रता, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। दरिद्रता का मतलब हो गया गरीबी। ठीक है, तो गरीबी की जो अवस्था होती है उसको हम दरिद्रता कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द है हमारा द्रष्टव्य। द्रष्टव्य का मतलब होता है, देखो शब्द बना है हमारा दृष्ट यानी देखना और व्यय यानी योग्य, तो जो देखने योग्य है द्रष्टव्य, तो यह शब्द आ जाता है। तो दरिद्रता और द्रष्टव्य, देखने योग्य द्रष्टव्य हो गया, और दरिद्रता गरीब। ठीक है, दोनों को इस तरह से बना लेंगे, इनमें कोई और विधि लागू नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, अब होगा तो वो संस्कृत नियमों में होगा। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ क्या कहते हैं, देखो नीलकंठ में अगर हम देखें ना समास भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ हम शिव को कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनका नीला कंठ है। और नीलकंठ हम किसको कहते हैं, नीलकंठ हम मोर को कहते हैं, क्योंकि उसका कंठ भी नीला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसमें बहुब्रीहि समास देखने को मिल जाता है, तो हम इसको लिखेंगे। यह शब्द हमारा क्या हो गया, नील कंठ। तो बहुत आसान है, दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, नील और कंठ। ठीक है, आगे शब्द है निवारण। निवारण का मतलब होता है किसी चीज का समाधान कर देना, तो हम लिखेंगे निवारण। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, सरल है शब्द बिल्कुल। उसी तरह से निश्चेष्ट आता है, शब्द है निश्चेष्ट, तो ये हमारा किससे मिलकर बना है, ये हमारा बना है निहि प्लस चेष्ट से। अब इसमें तो विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग का मेल अगर च से होता है तो विसर्ग स्वयं को तालु श में बदल देता है। जब तालु श में बदल दिया तो हमारा शब्द बन गया विसर्ग की जगह तालु श और चेष्ट। ठीक है, इस तरह से, तो निश्चेष्ट, तो ऐसे आपको लिखना याद हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं संधि नियम जब आपको पता है तो। ठीक है, चलो, अब इसके बाद शब्द दिया है हमारा नारायण। तो नारायण तो हम आराम से लिख सकते हैं नारा। ठीक है, नारायण। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका शब्द, तो नारायण शब्द बन गया, आराम से लिख लोगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा नीरसता।
ठीक है। शब्द हो गया हमारा नीरस, नीरसता। अब यह कैसे बना है तो देखो, अगर हम देखेंगे तो शब्द होता है हमारा निहि प्लस रस, और फिर इसमें ना ता लगा है, तो पहले तो इसमें संधि विधि लागू हुई है। तो संधि का नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में विसर्ग है और उससे पहले यहाँ पर कोई लघु है और उस विसर्ग का मेल किसी र वर्ण से होता है, तो मिलने पर, यानी इनके मिलने पर, ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाता है। और इस विसर्ग से पहले यदि लघु स्वर है तो वह दीर्घ हो जाता है। तो लघु स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, और विसर्ग गायब हो गया, और यह शब्द आ गया नीरस। अब नीरस में क्या जुड़ गया, ता जुड़ गया, प्रत्यय। ठीक है, तो शब्द बन गया नीरसता। मतलब जब बोर बोर होने के जो भाव होता है उसे नीरसता कहेंगे, कि नीरसता छाई हुई है, यानी बोरियत है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, चलो अगला देखते हैं। शब्द है निष्कपट। निष्कपट जो शब्द है इसमें भी विसर्ग संधि है। संधि कैसे लागू होती है, निहि प्लस कपट से बनता है। निहि प्लस कपट। अब आप जानते हैं विसर्ग का मेल क से हो रहा है, तो ये विसर्ग स्वयं को मूर्धा श में बदल देता है। अब मूर्धा श में बदल दिया तो ये हमारा हो गया निश, आ गया इस तरह से, और शब्द आ गया कपट, तो बन गया है। तो हम इस तरह से लिख देंगे, निष्कपट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे शब्द आता है हमारा, शब्द है प्रदर्शनी। अब देखो प्रदर्शनी, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें प्रदर्शनी कर देते हैं हम आगे, लेकिन आपको अगर ये पता है कि यह शब्द किससे मिलकर बना है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो देखो यह शब्द बना है हमारा, इसमें प्र उपसर्ग लगा है, फिर शब्द है हमारा दर्शन, ठीक है, और फिर शब्द है हमारा, इसमें प्रत्यय लगा है ई, तो इससे बनता है, अब ये इसमें जुड़ता है प्र, ये हो गया प्रदर्शन, और इसमें जुड़ जाता है ई, तो शब्द बन जाता है हमारा प्रदर्शनी। ठीक है, तो ये शब्द हो गया हमारा प्रदर्शनी। फिर इसमें कोई गलती नहीं होगी जब आप इसके टुकड़े को जानते हैं तो। ठीक है, चलो अब आगे शब्द है हमारा पुरस्कार। तो पुरस्कार शब्द भी हमारा संधि विधि से बनता है। यह शब्द है हमारा पुरः और प्लस कार, करने वाला। तो विसर्ग का मेल जब क से होता है, ठीक है, किसी क से, और वो भी उससे पहले यहाँ क्या हो, पुर, तो जो ये अपवाद है एक तरह से, क्योंकि अब कहेंगे कि मैम विसर्ग से, विसर्ग का मेल क से होने पर तो आपने मूर्धा श बताया था यहाँ पर, तो ये पुनः और अंतः और पुर के साथ ये होता है कि यदि इनके साथ लगा हुआ है विसर्ग और आगे कार या कर लगा हुआ है, ठीक है, कार या कर लगा होता है, तो ये हमारा किस में बदल जाता है, इस दंत स में बदल जाता है। ठीक है, तो दंत स में बदलने के कारण यह शब्द हमारा क्या हो जाएगा, पुरस्कार। इस तरह से शब्द हमारा बन जाता है। ठीक है, तो शब्द बन जाता है पुरस्कार। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने वर्तनी शुद्धिकरण के ये कुछ शब्द किए हैं, और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इनका अभ्यास करना है तो इसको दोहराते रहिए, और अपनी रफ कॉपी पे ऐसे ही इन शब्दों को लिखना पढ़ना सीखे। सिर्फ वर्तनी ही नहीं, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ वर्तनी यहाँ पर सीखी है, वर्तनी के साथ साथ आपने वर्तनी में आने वाले व्याकरण को भी सीखा है। तो एक पंथ दो काज हम जब करके चलते हैं तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, और फिर हमको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।